परमेश्वर हमारा रक्षक। सदा काल हम परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। एक पल के लिए भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, एक सेकंड के लिए भी। मत समझना कि आप अपने घर के इस कमरे में से उस कमरे में जाते समय रात के मध्य में अंधकार में आप अकेले हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या आपने वचन में नहीं सुना? परमेश्वर का वचन यशायाह प्रवाचक की पुस्तक में कहता है, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान तेरे साथ होगा। आमीन। परमेश्वर आपके साथ में, इसलिए आप अकेले नहीं हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शक है, परमेश्वर आपका सलाहकार है, परमेश्वर आपका सहायक है, परमेश्वर आपकी सहायता है, परमेश्वर आपका सपोर्ट है। मान लीजिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो उसमें जो स्टैंड बॉय होते हैं, परमेश्वर आपके लिए ठीक वैसा ही है, आपका स्टैंड बॉय, क्योंकि उसने आपको अपनी प्रतिरूपता में, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर आपके बिना इस विश्व में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसकी प्रतिरूपता है। यदि उसे किसी के पास जाना होगा तो वो आपका उपयोग करेगा, आपका इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा वो अपने लोगों से मिलता है। सोचिए कि वो जब हमसे मिलने के लिए आया तो वो परमेश्वर था, लेकिन फिर भी वो मनुष्य की शक्ल में क्यों आया? वो अपने अस्तित्व में आ सकता था, लेकिन अस्तित्व में जब आता तो आपको उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि जब मिस्र से इस्राएली लोग निकाले गए थे, या जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को पहाड़ के ऊपर दर्शन दिया, परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ, तब एक भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की योग्यता में नहीं था। वे अपने घरों में छुप गए, डरते और कांपते हुए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मात्र ही, उसका आभास मात्र ही इतना भयानक है कि कोई इसको सह नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान एक सर्वसाधारण मनुष्य की शक्ल में, मनुष्य की देह में होकर आपके पास में आया, ताकि आपको किसी भी प्रकार का उससे कोई भय नहीं हो। सोचिए, परमेश्वर इतना सामान्य होकर आया कि आपके और मेरे लिए वो आपको इतना महत्व देता है, इतना ज्यादा महत्व देता है। इसलिए जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप जिसको देखते हैं वो परमेश्वर है। इतना सामान्य आपके लिए हो गया कि सामान्य से सामान्य और पापियों से उसने मार खाई आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। सोचिए आपका महत्व, आपके लिए परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या इज्जत है। इतनी इज्जत है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसलिए आपको भी परमेश्वर के साथ में उसी सकारात्मकता के साथ में रहना है कि आप भी परमेश्वर के लिए कुछ भी करें। इतनी इज्जत आपको करना है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा तुम्हारे लिए भी। यदि आप परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर आपको बेपरिमाण रीति से प्यार करता है, असीमित रीति से प्यार करता है, निश्चल और पवित्र प्यार करता है, यदि आप वैसा प्यार करेंगे तो उसने कहा, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं, तो बहुत फल होंगे। जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही इस विश्व में होगा, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम में हूँ, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम में बसा रहूंगा। सोचिए कि जिस दिन पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, तब पेत्रुस का क्या हुआ, पौलुस का क्या हुआ, फिलिप का क्या हुआ। फिलिप को मोटरसाइकिल या किसी वाहन या रथ की जरूरत नहीं पड़ती थी। जहां उसको जाना होता था, आत्मा उसको हवा में उड़ा कर लेकर जाता था और पलक झपकते उसको पहुंचा देता था। ये उनका प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति उनका वैसा ही प्यार था जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था। ये बात सच है कि पवित्र आत्मा न मिलने से पहले वे इतने कमजोर थे कि जब परीक्षा की घड़ी आई तो वो यीशु को छोड़कर भाग गए। लेकिन आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले लोग हैं। समय है कि हम पवित्र आत्मा के शासन काल में चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से वंचित नहीं है। बस शर्त है पवित्र आत्मा को उपयोग में लेने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ कार्य करने के लिए आपके अंदर वचन का होना जरूरी है। इसलिए कहा गया है, सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ, ताकि हर एक व्यक्ति संत, नबी, पुरोहित, प्रचारक, धर्मात्मा और संत आत्मा बन जाए, परमेश्वर की प्रतिरूपता में आ जाए। आपको अपने विश्व में परमेश्वर की प्रतिरूपता बनना है, क्योंकि आप उसके सदस्य हैं। आप कोई दूसरा ब्रांड नहीं है, आप परमेश्वर का ब्रांड है।
आपके ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए दो, सबसे ज्यादा समय दो, अधिक से अधिक समय दो। जितना अधिक आप किसी वस्तु के निकट रहेंगे तो आपके अंदर उसके प्रभाव उतने ज्यादा दिखाई देंगे। जितना ज्यादा आप रियाज करेंगे एक संगीत का, और यदि आप एक संगीतकार है, जितना ज्यादा आप रियाज करेंगे, जितना ज्यादा आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को देंगे, उतना ज्यादा आप उसकी बारीकियों से वाकिफ हो जाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और उतनी सरलता से आप गाएंगे। दूसरों के लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा, लेकिन आपके लिए वो चने चबाने के समान हो जाएगा। सोचिए मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान के साथ आपको वचन की अध्ययन और प्रैक्टिस करना है, तब आपके शब्द परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएंगे। आप जहां कहीं भी होंगे परमेश्वर आपका रक्षक होगा। वचन कहता है जो